बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में जी हम बात करने वाले हैं कि पंजाब पुलिस कांस्टेबल जो नई भर्ती है इसका जो आपका ऐड है एडवर्टाइजमेंट इश्तिहार है वो कब तक आ जाएगा, और इसके साथ साथ ये जो पंजाब पुलिस फेज़ 2 प्रोसेस जो पोस्टपोन्ड है तो क्या अब वो कैंसिल समझा जाए कि या उसके स्टार्ट होने की कुछ उम्मीद बाकी है। और उसके साथ साथ ये पंजाब पुलिस में एज लिमिट में क्या इजाफा कर दिया गया है। मौजूदा पंजाब पुलिस में जी फैमिली क्लेम पर भर्ती है तो उसमें एज लिमिट 18 से 25 साल है। तो क्या पंजाब पुलिस की जो एनुअल भर्ती होती है, जो हमारी भर्ती आनी है जिसमें ओपन मेरिट पर अप्लाई होगा, तो क्या उसमें भी आपको एज में किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर लें। इसके साथ साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आपने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उस ग्रुप में हम पाकिस्तान भर में जितनी भी जॉब्स होती हैं इनकी अपडेट और इनके जो रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होते हैं जब इनका प्रोसेस स्टार्ट होता है, और उसके साथ इनकी तैयारी के लिए पीडीएफ बुक्स और पास्ट पेपर से जो भी मटीरियल होता है वो हम उस ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो ग्रुप टोटली फ्री है, आपसे किसी भी किस्म की जायज़ कैश या इजी पैसा या कोई भी आपसे पेड वगैरह की डिमांड नहीं की जाएगी। जो टोटली फ्री ग्रुप है आपने उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है। तो अब हम चलते थे अपने मेन टॉपिक की जानब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लें कि पंजाब पुलिस जो फेज़ 2 है तो क्या जी अब इसे कैंसल समझा जाए या ये स्टार्ट होने की कोई उम्मीद बाकी है। देखें जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब पुलिस में जो फेज़ 2 की जो भर्ती थी इसका जो अप्लाई था वो 1 नवंबर को स्टार्ट था, जो 15 नवंबर को अप्लाई इसका डन होना था, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, 1 साल का वक़्त मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस का जो फेज़ 2 का प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि उस वक़्त इसको पोस्टपोन करने के ज़िम्मेदार ना तो आईजी साहब थे, ठीक है, ना ही आप लोग थे। जो सियासी हालात बन चुके थे वो आपके सामने थे, ठीक है। तो ये सारा क्रेडिट इसके पोस्टपोन होने का आपके सियासतदानों को जाता है। मैं किसी एक का नाम तो नहीं लूँगा, बहरहाल आपको बखूबी पता है कि जो भी सियासी हालात बन गए तो उस वक़्त उन सियासी हालात की वजूहात पर ही जी आपका जो फेज़ 2 था उसको पोस्टपोन किया गया था। तो अब जी क्या फेज़ 2 दोबारा शुरू होने के कोई इम्कानात हैं? तो देखें जी, अब फेज़ 2 का 1 साल इसका मुकम्मल हो गया है, तो अब इसका दोबारा शुरू होना बहुत मुश्किल हो चुका है, ठीक है। देखें मुश्किल कैसे है, अगर आईजी साहब चाहते तो फेज़ 2 का प्रोसेस शुरू हो सकता था, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपके इस 1 ईयर के अंदर-अंदर पंजाब पुलिस में 2 भर्तियाँ आ गई हैं। एक पीएसए पुलिस स्टेशन असिस्टेंट और एक भर्ती आई है एसएसए सीनियर स्टेशन असिस्टेंट। तो ये 2 बार ये भर्तियाँ आई हैं पंजाब पुलिस में, ठीक है, इसी साल के अंदर-अंदर। तो आईजी साहब ने ये 2 भर्तियों का प्रोसेस जिसमें एक तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एक भर्ती तो मुकम्मल हो चुकी है और दूसरी में भी आपने अप्लाई किया भी हो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि 2 भर्तियाँ 1 साल के अंदर आ गई हैं, पीएसए की और एसएसए की पंजाब पुलिस में। और इसके साथ हम इस वक़्त पंजाब पुलिस में कांस्टेबल जॉब्स का जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट है फैमिली क्लेम बेसिस पर वो भी स्टार्ट है। तो अगर आईजी साहब चाहते हैं तो पंजाब पुलिस फेज़ 2 प्रोसेस को वो शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं शुरू किया और इसको 1 साल का टाइम कंप्लीट हो गया। तो अब यही आप देखें कि इसको अब दोबारा शुरू होना इसका मुश्किल है, ठीक है। तो अब बात कर लें कि आपका जो अब नई भर्ती का इश्तिहार है वो कब तक आ जाएगा। देखें इस मंथ में अगर आपका इश्तिहार आकर ये गुड लक है, बहुत सारे देखें साबिका जितनी भी भर्तियाँ हैं पंजाब पुलिस की, अगर आप 4-5 भर्तियों का मवाज़ना करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि नवंबर और अक्टूबर में पंजाब पुलिस की जो भर्ती होती है कांस्टेबल जॉब्स उसका जी सालाना जो भर्ती होती है ओपन मेरिट पे उसका इश्तिहार इसी मंथ में आ जाता है, ठीक है। तो अभी तक आप देख सकते हैं कि इस मंथ में अगर ये इश्तिहार आ गया तो ये आपके लिए गुड लक होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस मंथ के अंदर-अंदर ये ग्रेट चांसेस है कि इंशाल्लाह आपका इस मंथ के अंदर इश्तिहार आ जाएगा। लेकिन अगर ये आपका इश्तिहार इस मंथ के अंदर नहीं आता तो फिर ये आपकी भर्ती इलेक्शन डिपेंडेंट होगी है, ठीक है। इलेक्शन डिपेंडेंट से मुराद है कि आपकी भर्ती ये डिले हो जाएगी। तो कितना अरसा ये भर्ती डिले होगी तो देखें जब इलेक्शन होंगे, ठीक है, 8 फरवरी को आपको पता है इलेक्शन है, ठीक है। जब इलेक्शन होंगे उसके बाद नई गवर्नमेंट बनेगी, तो जब भी नई गवर्नमेंट बनेगी सबसे पहले तो वो आईजी को चेंज करेगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम जी आईजी चेंज होगा, ठीक है। जैसे ही वो आईजी को चेंज करेगी, जब नया आईजी आएगा तो वो 2 से 3 मंथ उस डिपार्टमेंट में काम करेगा, देखेगा कि डिपार्टमेंट में क्या कमियाँ कोताहियाँ, ठीक है। तो अब जब आईजी साहब नए आएँगे वो देखेंगे कि जी हमारे पास कांस्टेबल जॉब्स खाली पड़ी हैं, भर्तियाँ खाली पड़ी हैं। तो फिर वो जी एक फाइल बनाकर जी सीएम साहब से जो चीफ मिनिस्टर होता है पंजाब का वज़ीर आला उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि जी हमें इतनी भर्ती की जी फिल फॉर इजाज़त दी जाए। तो ये आगे जो वज़ीर आला है वो फिर देखेगा कि जी हम इतनी भर्ती की गुंजाइश रखते हैं या नहीं। तो वो जो तादाद आईजी साहब मुकर्रर करेंगे उस तादाद से बाज़ औक़ात कम ही होती है, जो सीएम इजाज़त देता है कि जी इतनी भर्ती आप कर लें और फिर एस्टेब्लिशमेंट भी करके
उस डिपार्टमेंट को दे देती है कि जी आपको इजाज़तनामा मिल गया है। एनओसी जो होता है वो इजाज़तनामा होता है, ठीक है? तो उसमें बता दिया जाता है कि इतनी भर्ती आप कर सकते हैं। तो फिर डिपार्टमेंट जी उस एनओसी की बेस पर इश्तिहार बनाएगा। तो अगर आपकी भर्ती अब ये जी इलेक्शन डिपेंडेंट है और इलेक्शन फरवरी में फिर नए आईजी आएँगे, वो 2-3 माह रुकेंगे, फिर एनओसी, तो ये आपका 7वें से 8वें मंथ में भर्ती जाने का फिर इम्कान है, ठीक है? अगर आपका इस मंथ में आपका इश्तिहार आ गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? गुड लक है आपके लिए। लेकिन अगर ये इस मंथ के अंदर ना आया तो फिर ये आपकी भर्ती इलेक्शन डिपेंडेंट है और फिर ये आपके डिले हो जाएगी, यानी कि 7वें से 8वें मंथ में नई भर्ती का इश्तिहार आएगा। उसके बाद ये बात कर लें कि एज लिमिट कितनी रखी गई है, तो देखें एज लिमिट अभी तक 18 से 22 साल है, ठीक है? जो लोग कह रहे हैं कि 18 से 25 साल है, तो उनके पास अभी भी कोई प्रूफ नहीं है और ना ही हमारे पास कोई ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? जिसके मुताबिक हम आपको ये बता सकें कि 18 से 25 साल है। देखें जो मौजूदा भर्ती आई है फैमिली क्लेम बेसिस पर, उसमें भी 3 साल की रियायत उन लोगों को दी जा रही है जिनके जो हवाले साथ है वो ड्यूरिंग सर्विस वो यहाँ शहीद है या वो वफात पा चुके हैं, तो उनके लिए वो 3 साल की रियायत है। वो भी सबके लिए रियायत नहीं है। तो अभी तक जो पंजाब में एज लिमिट है वो 18 से 22 साल तक की है। इसमें 25 साल वाला नोटिफिकेशन अभी तक ऐसा कोई नहीं आया, ठीक है? इसके अलावा जी फिर भी आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।